हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको सिखाऊंगी ट्राउजर पैंट कटिंग यानी लेडीज़ पैंट की कटिंग। आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, सभी के मनपसंद पैंट बनी हुई है लेडीज़ के लिए और कंफर्टेबल भी है और कहीं भी पहन के आप जा सकते हैं, किसी भी आउटर पे आप ले सकते हैं। तो नीचे से मैं 2 इंच का यहाँ पे चौड़ाई ले रही हूँ फोल्डिंग के लिए यानी मोहरी फोल्डिंग के लिए। तो आप अपने हिसाब से जितना चाहे फोल्ड कीजिए उसी हिसाब से नीचे से ले लीजिए एक्स्ट्रा। इसके बाद यहाँ से फीता पकड़ेंगे और जितनी लेंथ है बिल्कुल उतना पे निशान लगाना है। तो मुझे 37 इंच रेडी करना है, तो 37 इंच पे यहाँ पे डायरेक्ट मार्क लगा रही हूँ, यहाँ से लेकर अंत तक। तो यहाँ पे 37 इंच के मार्क लगाने के बाद इस तरह से फीता रख के सीधी मार्क लगा लेना है। अब यहाँ लंबाई लग गई। अब ऊपर से हम यहाँ पे इलास्टिक लगाने के लिए 2.5 इंच का ले रहे हैं चौड़ाई, क्योंकि मेरा यहाँ 1.5 इंच का इलास्टिक होगा तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ और लेकर 2.5 इंच का लगा दे रही हूँ मार्क। तो ये 2 मार्क हो गए। अब इसको कट करके निकाल लेना है, ये नेफा अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब हम कमर का निशान लगाएंगे तो हिप का 4 भाग लगाएंगे। तो हिप में यहाँ 36 है, तो 36 से हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। तो 9 में 3 लूजिंग देंगे, तो यहाँ पे हम 11 इंच पे लगाएंगे कमर। तो फ्रेंड इस तरह से कमर के निशान एक लगा लेना है। फिर हिप आसन भी सेम हिप के मेजरमेंट से लगाएंगे। तो यहाँ पे टोटल सेम मैं रखूँगी फार्मूला। यहाँ पे मैं टोटल ले रही हूँ 12.5 इंच और इस तरह से लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे से क्रोच एरिया में 3 इंच देकर यहाँ से डिप दे रही हूँ। तो जितना कमर थी उतना सीधा लकीर देने के बाद 3 इंच एक्स्ट्रा क्रोच एरिया का निशान दे दी हूँ और उसके बाद में सेंटर निकाली हूँ थाई का। उसके बाद में हाफ करके यहाँ पे इस तरह से सीधा निशान लगाना है। तो जो भी आपका थाई का निशान आए उसमें हाफ लगा के सीधा निशान लगाना है। उसके बाद बॉटम यहाँ पे 3.5 इंच लगाऊंगी, क्योंकि 6 इंच का मोहरी है तो 6 इंच में हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे निशान लगाई हूँ और सीधा निशान इस तरह से दे देना है आपको। उसके बाद यहाँ और यहाँ भी मिलाना है सेफ पट्टी से। तो ये सेफ पट्टी मेरे पास है, अगर नहीं है तो फीता से लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ड्राइंग लगाना है सेफ पट्टी से। उसके बाद पैंट की कटिंग बहुत मस्त बनती है, इससे अगर आप कटिंग करते हैं तो ज़्यादा दाम नहीं है, 30 से 40 रुपये में मिल जाएगा धागे के दुकान में। आप ले लीजिए पैंट कटिंग करने के लिए। अब इस निशान पे बस कट कर लेना है जैसे मैं निशान दी हूँ। तो फ्रेंड जब तक मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। फ्रेंड बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी आपको, अंत तक बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। फ्रेंड तो यहाँ पे देखिए फ्रंट पल्ला कट हो गई है। अब इस फ्रंट पल्ला को कट करने के बाद अब बैक पल्ला की कटिंग करेंगे। तो बैक पल्ला के लिए हम इसको डबल में सेम बिछा लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रंट के लिए डबल रहती है, तो इस तरह से अब आपको साइड करना है। उसके बाद में बैक पल्ला के लिए यहाँ देखिए डबल बिछा के रख ली हूँ और बिछा के आयरन कर ली हूँ। अब इसके ऊपर फ्रंट पल्ला इसको इस तरह से बिछा लेना है फ्रेंड। तो यहाँ पे ऊपर से हम 2 इंच छोड़ते हुए बिछाएंगे फ्रेंड। तो जब भी आप इस फ्रंट पल्ला को बिछाए ऊपर से 2 इंच यहाँ पे छोड़ दीजिए। उसके बाद में फ्रंट पल्ला को इस तरह से बिछा के रखिए और ऊपर से देखिए बराबर 2 इंच होना चाहिए। तो आगे की तरफ से इस तरह से पकड़ना है फीता, साइड से बराबर होना चाहिए और क्रोच एरिया से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए यानी 2 इंच इस तरह से। और आगे से 2 इंच यहाँ हम एक्स्ट्रा लेंगे और ऊपर से लेकर नीचे तक क्रोच एरिया तक 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है बैक पल्ले में। और क्रोच एरिया के बाहर की तरफ भी 2 इंच इस तरह से ले लेंगे। तो इस तरह से सीधा लकीर दे देना है। फिर इसमें भी गोलाई देंगे जैसे फ्रंट पल्ला में दिए थे बिल्कुल वैसा ही। फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से फीता को रखना है और रख के आगे से यहाँ पे 1.5 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ साइड का, ये लूजिंग है। तो इस तरह से आपको नीचे तक सेम 1.5 इंच तक देना है आपको। तो यहाँ आपको ड्राइंग को मिला लेना है और इस साइड में बराबर रखेंगे। अब जैसे ड्राइंग मैं कर ली हूँ बिल्कुल इसी ड्राइंग के ऊपर कट करना है फ्रेंड। तो हमेशा याद रखिएगा फ्रंट पल्ला से बैक पल्ला की लूजिंग होती है 2 से 1.5 इंच, इस तरह से रखना है। और साइड वाला जो देख रहे हैं ये बराबर होता है। इस तरह से अब कट कर लेना है दोनों साइड के। पल्ला यहाँ कटिंग हो चुकी है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं पैंट कटिंग करना कितना आसान है, कितना इजी है। आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। अब अपना पसंद से कोई भी फैब्रिक लेके कटिंग कर लीजिए फ्रेंड। तो यहाँ अब स्टिच करने के लिए मैं आपको समझाती हूँ। तो ये फ्रंट पल्ला दोनों पीस को एक साथ रखना है, इस तरह से सिलाई आपको लगा लेना है डबल। फिर बैक पल्ला में भी ये वाली सिलाई इस तरह से आपको लगा लेना है दोनों में। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा के आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए सिलाई हो चुकी है।
मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कैसे आएगा खोलने के बाद। ये देखिए खोलने के बाद कुछ इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। तो ये फ्रंट पल्ला जॉइंट हो चुकी है फ्रेंड। अब ये बैक पल्ला में भी सेम आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे खोल के दिखा दी हूँ। अब बिछा के रख देती हूँ। इसके ऊपर में अब फ्रंट पल्ला बिछा के सीधे में सीधे दोनों को रखूँगी और साइड की सिलाई पहले एक साइड लगाऊंगी, क्योंकि मुझे दूसरे साइड पॉकेट लगाना है। तो जिस साइड आपको पॉकेट लगाना है उस साइड सिलाई नहीं करना है, जिस साइड आपको पॉकेट नहीं लगाना है एक तरफ सिलाई मार लीजिए। तो बाएं साइड आएगा सीधा करने के बाद। अब हम यहाँ पे पॉकेट लगाएंगे इस साइड में, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से पॉकेट लगाने के लिए डबल कपड़ा को इस तरह से एक समान करके बिछा लेना है पहले अच्छी तरह, क्योंकि कॉटन है चिपक जाती है। अब यहाँ पे हम पॉकेट लगाएंगे तो उसके लिए हम ऊपर से 3 इंच छोड़ देंगे। 3 इंच छोड़ने के बाद टोटल 6 इंच का यहाँ पे कट लगाएंगे पॉकेट के लिए। ये निशान मैं लगा दी हूँ। अब पॉकेट का कपड़ा हम लेंगे। तो पॉकेट का कपड़ा कितना लंबाई चौड़ाई लेना है चलिए आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं 12.5 इंच का लंबाई ली हूँ और 8.5 इंच का चौड़ाई है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब इसको ऊपर से थोड़ा सा 4.5 इंच दूंगी और यहाँ से थोड़ा थोड़ा गोलाई दे के नीचे की तरफ कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं पॉकेट लगाना और कटिंग करना कितना आसान है फ्रेंड। तो ये पॉकेट वाली स्ट्रेट पैंट बना रही हूँ। तो फ्रेंड यहाँ देखिए इस पे इस तरह से रखना है पॉकेट को, जिस पे ड्राइंग की हूँ। तो यहाँ पे देखिए ड्राइंग के ऊपर ड्राइंग करके मैं आपको दिखा रही हूँ। और 1/2 इंच कट कर लेना है यहाँ से। चारों पल्ला यानी पॉकेट 2 पीस है और यहाँ पे पैंट के कपड़ा डबल है। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब सीधा करना है। सीधा करके इस तरह से ओपन करके एक पॉकेट इसके ऊपर रखना है सीधे में, और सीधे में सीधे इस तरह से सिलाई लगा के इस तरह से खोल लेना है। फिर इसके ऊपर सीधा रखना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा के इस तरह से खोल लेना है। तो दोनों पर सिलाई लगा ली हूँ। देखिए डबल डबल सिलाई लगा ली हूँ यहाँ पे। अब सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर फिर से हम बिछाएंगे इस तरह से। बराबर ऊपर से रखना है मिलाते हुए, मिला के रखना है। पॉकेट की कट वाली जगह पर भी मिला लेना है अच्छी तरह और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ कट से लेकर घुमाते हुए नीचे तक जाना है और नीचे से फिर ऊपर की तरफ आना है। फिर यहाँ से घुमाते हुए नीचे पैर की मोहरी तक जाना है और यहाँ पे कट रखना है थोड़ा सा मोहरी पे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे पॉकेट लगा दी हूँ। अब सीधा करके दिखाती हूँ आपको। तो यह देखिए आप सीधा करने के बाद कितनी आसानी से हाथ चली जा रही है। अब इस पॉकेट को राइट साइड इस तरह से रख के यहाँ पे स्टिच लगा के बंद करना होगा। यहाँ पे इलास्टिक इस तरह से इसके ऊपर लग जाएगी और पॉकेट भी आराम से यहाँ पे हाथ आ जाएगा। मोबाइल भी रख सकते हो। और तो सीधा करने के बाद राइट आ गया। अब इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो कमर है मेरा 28 इंच, तो यहाँ पे 24 इंच का हम इलास्टिक लिए है 4 इंच माइनस करके और इस तरह से इलास्टिक को लगा लेना है। अगर इलास्टिक आपको लगाना नहीं आता है तो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख के लगा लेना। और कितना आसान है यहाँ पे इलास्टिक लगाना फ्रेंड। तो बिल्कुल रेडीमेड की तरह स्ट्रेचेबल इलास्टिक मैं लगा ली हूँ फ्रेंड। अब यहाँ पे इलास्टिक लग चुकी है। अब हम यहाँ क्रोच एरिया को पकड़ते हुए यहाँ पे सेंटर में मिलाते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में मोहरी पे सिलाई लगाएंगे फ्रेंड। तो पहले यहाँ देख लीजिए क्रोच एरिया में सिलाई लगा चुकी हूँ। अब यहाँ मोहरी पे कैसे सिलाई लगाना है मैं बताती हूँ। यहाँ मैं 1.5 इंच का कट भी सामने में रखूँगी और यहाँ पे फोल्ड भी करूँगी। तो इसके लिए मशीन पे मैं समझा दूँ। तो पहले इस तरह से फोल्ड करना है और निशान के ऊपर लगा के इस तरह से रखना है और यहाँ से बराबर आपको रखते हुए सिलाई लगा लेना है गोलाई में। तो इससे पहले सिलाई लगाने से पहले आप कच्ची सिलाई लगा लेना, पिन से सिक्योर कर लेना, फिर आप सिलाई कर पाओगे। तो देखिए मैं यहाँ पे इजीली सिलाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड यहाँ गोलाई में सिलाई लगाते हुए यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं सिलाई लग चुकी है। अब ये कट वाली एरिया को यहाँ पे जैसे सूट में चाक बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही फोल्ड करके जैसे सूट का चाक बनाते हैं ऐसे सिलाई करके यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल लेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे हम जैसे सूट का चाक बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही मोहरी में डिजाइन बनाकर कट बनाएंगे और कट बनाने के बाद यहाँ पे हम रेडीमेड बटन लगाएंगे फ्रेंड। तो जब तक मैं यहाँ पे रेडी करनी है प्लीज़ मैं वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। तो यह देख सकते हैं कट वाली मोहरी बना रही हूँ तो कितनी आसान है बनाना फ्रेंड। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं यहाँ पे 100 बटन लगा दी हूँ। अगर आपके पास में ये रेडीमेड बटन नहीं है तो कपड़े की फैब्रिक से बना के बटन लगा सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ देखिए 10 मिनट में मैं आपको पॉकेट के साथ कट मोहरी डिजाइन ट्राउजर पैंट बना दी हूँ। तो कितनी आसानी से ये पॉकेट बन गई।
तो फ्रेंड मेरा वीडियो अगर पसंद आए, आपका काम का है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप लोग को थैंक यू। आप लोग के बदौलत में आज 5000 सब्सक्राइबर हो गए हैं अच्छे खासे। तो फ्रेंड मिलती है अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, खुदा हाफिज़।